सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वार शुद्धि ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षे मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से आशीर्वाद से हम सभी लोगों का सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमने पूर्व की कक्षा में छठे और सातवें अध्याय तक का स्वाध्याय पूर्ण कर लिया है। अब आज की इस कक्षा से हम सभी यहाँ पर अष्टम अध्याय का विवेचन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आचार्य भगवंत ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज में अष्टम अध्याय में बंध तत्व के ऊपर जो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र लिखे हैं उसका विशेष विवेचन किया है। क्या बंध होता है, किस प्रकार से बंध होता है, कौन से कर्म का बंध होता है, इसके बारे में हम सभी लोग समझेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं सर्वार्थ सिद्धि अष्टम अध्याय। आश्रव पदार्थ का व्याख्यान किया। अब उसके बाद कहे गए बंध पदार्थ का व्याख्यान करना चाहिए। उसका व्याख्यान कहते हुए पहले बंध के कारणों का निर्देश करते हैं, क्योंकि बंध तत्पूर्वक होता है। सही बात है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं पहले तो बंध के जो हेतु हैं, बंध के जो कारण हैं, उनके बारे में बताएंगे। क्योंकि जब तक कारण के बारे में नहीं बताएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कैसे बंध हुआ, क्या कारण से बंध हुआ। तो पहले बंध के कारणों का निर्देश करते हैं। सूत्र नंबर 1, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग ये बंध के हेतु हैं। बंध के हेतु आचार्य भगवंत ने यहाँ पर 5 बतलाए। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये आचार्य भगवंत ने बंध के हेतु बतलाए हैं। क्या हैं ये जानते हैं। मिथ्या दर्शन आदि का व्याख्यान पहले किया जा चुका है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं मिथ्या दर्शन का व्याख्यान हम पहले करके आए हैं, इसके स्वरूप को बता करके आए हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, इस सूत्र में शंका किसी ने की आचार्य भगवंत ने कि इनका व्याख्यान पहले कहाँ पर किया, तो कह रहे तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, इस सूत्र की सम्यक दर्शन का जब व्याख्यान किया तो मिथ्या दर्शन उसका उल्टा है, अतः इससे उसका भी व्याख्यान हो जाता है। आश्रव का कथन करते समय 25 क्रियाओं में मिथ्या दर्शन क्रिया के समय उसका व्याख्यान किया है। विरति का व्याख्यान पहले कर आए हैं, उसकी उल्टी अविरति लेनी चाहिए। प्रमाद का अंतर्भाव आज्ञा व्यापादन क्रिया, अनाकांक्षा क्रिया, इन दोनों में हो जाता है। अच्छे कार्यों के करने में अनादर का भाव न होना प्रमाद है। कह रहे हैं अच्छे कार्यों के करने में आदर का भाव ना होना, अर्थात अच्छे कार्य के जब आप कर रहे हैं तो उसमें आदर का तो भाव नहीं है, ये आपका प्रमाद हो गया। क्रोध आदि कषाय हैं जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन के भेद से अनेक प्रकार की हैं, इनका भी व्याख्यान पहले करा है। शंका कहाँ पर, समाधान इंद्रिया कषाया इत्यादि सूत्र का व्याख्यान करते समय आचार्य भगवंत ने सूत्र बताया था ना,
इंद्रिया, कषाय, व्रत, क्रिया, ये सब। फिर आगे कह रहे हैं तथा काय आदि के भेद से 3 प्रकार के योग का व्याख्यान पहले करा है। कहाँ पर? काय वांग मनः कर्म योगा। इन सब का व्याख्यान आचार्य भगवंत ने पूर्व में ही कर दिया है। अब आगे कह रहे हैं मिथ्या दर्शन कितने प्रकार का है? मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का, नैसर्गिक और परोपदेश पूर्वक। मिथ्या दर्शन कितने प्रकार से होता है? आचार्य भगवंत कह रहे हैं नैसर्गिक और परोपदेश। इनमें परोपदेश के बिना मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से जीवादि पदार्थों का अश्रद्धा रूप जो भाव होता है वह नैसर्गिक है। नैसर्गिक अर्थात स्वभाव से, जो जीव को किसी के उपदेश बिना ही पूर्व भव के संस्कार के कारण से जो उसके मिथ्यात्व है वह मिथ्या दर्शन नैसर्गिक है। और पर उपदेश के निमित्त से जो होने वाला मिथ्या दर्शन है वो परोपदेश है, जो दूसरों के द्वारा हुआ है। दूसरों ने आपको सिखाया कि जाओ कुदेवी देवताओं के पास जाओ फलानी क्रिया करो, ये परोपदेश। और परोपदेश से होने वाला मिथ्या दर्शन 4 प्रकार का यहाँ पर बताया गया, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी और वैनयिक। आपसे कोई पूछे परोपदेश से होने वाला मिथ्या दर्शन कितने प्रकार का, तो 4 प्रकार, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी और वैनयिक। और मिथ्या दर्शन 5 प्रकार का भी है। 5 प्रकार का मिथ्या दर्शन कौन सा है? तो कहा गया मिथ्या दर्शन, विपरीत मिथ्या दर्शन, संशय मिथ्या दर्शन, वैनयिक मिथ्या दर्शन और आज्ञानिक मिथ्या दर्शन। कहा भी है आचार्य भगवंत ने, आलोचना पाठ में बतलाए ना, विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान को नय के। यही है, इसी प्रकार का है। इस प्रकार का धर्म और धर्मी में एकांत रूप अभिप्राय रखना मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन की परिभाषा क्या कह दी? यही है, इसी प्रकार का है। इस प्रकार की धर्म और धर्मी में, गुण और गुणी में इस प्रकार की एकांत रूप अभिप्राय रखना ये मिथ्या दर्शन है। जैसे यह सब जग परम ब्रह्म रूप ही है, यह सब पदार्थ अनित्य ही हैं या नित्य ही हैं। सा ग्रंथ को निर्ग्रंथ मानना, केवली को कवलाहारी मानना, स्त्री सिद्ध होती है आदि मानना विपर्य है। किसी ने कह दिया कि स्त्री के मोक्ष संभव है, ये विपरीत है, ये विपरीत मिथ्या, विपर्य मिथ्या दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर क्या मोक्ष मार्ग हैं या नहीं, इस प्रकार से किसी एक पक्ष को स्वीकार नहीं करना संशय मिथ्या दर्शन। सब देवता और सब मत एक समान मानना वैनयिक मिथ्या दर्शन। हित अहित की परीक्षा से रहित होना ये आज्ञानिक मिथ्या दर्शन। कहा भी है क्रियावादियों के 180, अक्रियावादियों के 84, अज्ञानियों के 67, वैनयिक के 32 भेद होते हैं। ये भेद याद रखना आपको। क्रियावादियों के 180, क्रियावादियों के कितने? 180, क्रियावादियों के 180 और अक्रियावादियों के 84, अज्ञानियों के 68, वैनयिकों के 32। अर्थात इतने प्रकार के ये होते हैं। कितने प्रकार? इतने प्रकार के। तो 180 किसके हो गए? जल्दी बताओ, 180 किसके हो गए? क्रियावादियों के। फिर अक्रियावादियों के कितने हो गए? 84 हो गए, तो 264 हो गए। फिर अज्ञानियों के 67, तो 264 और 67 आपके हो गए 331 और 32 भेद वैनयिकों के हो गए। 32 भेद किसके हो गए? वैनयिकों के। तो कितने हो गए आपके? 363। तो कहा जाता है जो मारीच ने 363 मत चलाए थे वो 363 मत कैसे हैं? तो आज समझ लें, आचार्य भगवंत ने उसका खुलासा कर दिया सर्वा सिद्धि में। 363 मत कैसे हैं? क्रियावादियों के 132, 180 और अक्रियावादियों के 84 और अज्ञानियों के 67 और वैनयिकों के 32। तो 363 इस प्रकार से हो जाते हैं। क्षय काय के जीवों की दया न करके
6 इंद्रियों के विषय में अविरति 12 प्रकार की है। 16 कषाय और 9 कषाय, ये 25 कषाय हैं। यद्यपि कषायों में 9 कषायों में थोड़ा भेद है, पर वह वहाँ विवक्षित नहीं है, इसलिए सबको कषाय कहा। 4 प्रकार के योग, मनोयोग, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 5 प्रकार का कायोग, इस तरह 13 योग हैं। और फिर का प्रमत्त संयत गुण स्थान में आहारक रिद्धिधारी मुनि के आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग भी संभव है, इसलिए कुल मिलाकर के योग के 15 भेद हो जाते हैं। शुद्ध्यष्टक और उत्तम क्षमा आदि विषयक भेद से प्रमाद अनेक प्रकार का है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन आदि 5 मिलकर पृथक पृथक बंध के हेतु हैं। स्पष्टीकरण इस प्रकार है, मिथ्या दृष्टि जीव के 5 ही मिलकर बंध के हेतु हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव और अविरत में सम्यक दृष्टि जीव के अविरति आदि 4 बंध के हेतु हैं। संयता संयत विरति और अविरति के दोनों मिश्र रूप तथा प्रमाद कषाय योग ये बंध के हेतु हैं। प्रमत्त संयत के प्रमाद कषाय योग ये 3 बंध के हेतु हैं और प्रमत्त संयत के 4 योग और 4 योग और कषाय ये बंध के हेतु हैं। उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, संयोग केवली, इनके एक योग ही बंध का हेतु है। अब महानुभाव आपको समझा देते हैं 14 गुण स्थान होते हैं। 14 गुण स्थान के बारे में तो आप पहले पढ़ चुके हैं। मिथ्यात, सासाधन, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त विरत, प्रमत्त संयत, प्रमत्त विरत, ये आप सब पढ़ ही चुके हैं। आपके लिए आचार्य भगवंत ने बताया ही है कि 14 गुण स्थान होते हैं। अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तीकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली, तो कुल मिलाकर के ये 14 गुण स्थान हो गए। तो कहा पहला जो गुण स्थान होता है मिथ्यात। पहले मिथ्यात्व नाम के गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि जीव के 5 ही बंध के हेतु हैं। कौन कौन से 5? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 ही बंध के कारण, इन 5 के माध्यम से बंध होता है। फिर कहा जो द्वितीय गुणस्थानवर्ती सासाधन, तृतीय गुणस्थानवर्ती मिश्र और चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि, इनके मिथ्यात्व बंध का हेतु नहीं है। इनके अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये 4 बंध के हेतु हैं। तीसरे से चौथे गुण स्थान तक, दूसरा, तीसरा और चौथे गुण स्थान। फिर कहा पंचम गुण स्थान में देश विरत में अविरति, विरति और अविरति ये दोनों का मिश्र रूप और प्रमाद, कषाय, योग ये बंध के हेतु हैं। वहाँ पर कुछ विरति और कुछ अविरति, क्योंकि पंचम गुण स्थान वर्त में पूर्ण चारित्र नहीं हुआ, एक देश चारित्र है, इसलिए वहाँ पर कहा गया कि विरति और अविरति इन कारण से मिश्र रूप और प्रमाद, कषाय, योग ये बंध के कारण है। फिर कहा प्रमत्त संयत के, अर्थात जो प्रमत्त संयत है, प्रमत्त संयत अर्थात जो छठे गुण स्थान वर्ती है, उसके प्रमाद, कषाय, योग ये 3 ही बंध के कारण है। क्योंकि वहाँ पर तो व्रत आ गए, तो ना मिथ्यात्व है ना अविरति है, 3 ही हैं। और अप्रमत्त संयत के जो सप्तम गुण स्थान वर्ती है उसके, फिर उसके बाद जो अष्टम गुण स्थान वर्ती है, फिर जो 9वें गुण स्थान वर्ती है और जो 10वें गुण स्थान वर्ती है, तो कितने? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, कहा ना अप्रमत्त संयत आदि 4 के, अप्रमत्त संयत आदि के 4 के योग, मतलब जो 7वें गुण स्थानवर्ती, अष्टम गुण स्थानवर्ती, 9वें गुण स्थानवर्ती, 10वें गुण स्थानवर्ती, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तीकरण और सूक्ष्म सांप्राय, इनके 15 प्रकार का जो योग होता है और कषाय, ये 2 बंध के हेतु हैं। और फिर का 11वें गुण स्थानवर्ती उपशांत मोह, 12वें क्षीण कषाय, 3रे संयोग केवली, इनके मात्र योग ही बंध का कारण है और 14वां गुण स्थान अयोग केवली के बंध नहीं होता।
अब मैं आपको बता दूं, आपको सामान्य से समझ लीजिए। पहले गुणस्थान वर्ग में पांचों कारण हैं। पहले तो 5 कारण के नाम याद कर लें आप, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो पहले गुणस्थान में पांचों ही बंध के कारण हैं। फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 गुण स्थानों में मिथ्यात्व को छोड़ करके अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 4 बंध का कारण है। 5वें गुण स्थान में विरति, अविरति, ये मिश्र रूप, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध के कारण है। 6ठे गुण स्थान में प्रमाद, कषाय, योग 3 बंध के कारण है। 7वें, 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान में योग और कषाय, ये 2 बंध के कारण हैं। फिर 11वें, 12वें, 13वें, इनमें योग ही बंध का कारण है और 14वें गुण स्थान में बंध होता नहीं है। इस प्रकार से बंध के हेतु जानना। अब एक बात और मैं आपको यहाँ पर विश्लेषण करना चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर हम विवेचन कर लेते हैं कि जो आपको यहाँ पर भेद प्रभेद बताए, एक बार और सामान्य से मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले आचार्य भगवंत ने कहा था मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व क्या है, मिथ्या दर्शन क्या है? तो कहा तत्वों का श्रद्धान नहीं होना। जो 7 तत्व कहे कौन कौन से? जीव, अजीव, आशव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, और 7 तत्व का विपरीत श्रद्धान या श्रद्धान नहीं करना मिथ्या दर्शन है। और इस मिथ्यात्व के 2 भेद बताए, ग्रहित और आग्रहित, जिसे हमने यहाँ पर नैसर्गिक और परव्यपदेश के रूप में भी जाना। तो ग्रहित और आग्रहित ये आप छैडाला में पढ़ के आए। ग्रहित मिथ्या दर्शन, जो दूसरों से ग्रहण किया, पर के उपदेश से ग्रहण किया, संसार में जा जा करके खोटी क्रियाएं सीखी। और दूसरा है आग्रहित, जो स्वभाव से है, किसी से नहीं सीखा। ठीक है, ग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा दूसरों के उपदेश से जो हो आतत्व रूप श्रद्धान है वह ग्रहित मिथ्या दर्शन, और आग्रहित मिथ्या दर्शन जो पर उपदेश के बिना ही मिथ्यात् कर्म के उदय से होता है वो ग्रहित मिथ्या दर्शन, वो आग्रहित मिथ्या दर्शन। अब मिथ्यात्व के 5 भेद किए, एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और वैनयिक। एकांत सम्यक दर्शन क्या है? संसार में जो धर्म का स्वरूप है वो अनेक प्रकार से बताया। आचार्य भगवंत ने कहा अलग अलग नयों की अपेक्षा, जब आपने और हमने आलाप पद्धति पढ़ी थी तो उसमें हमने जाना था कि नए कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पर बताया था नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजिशूत, शब्द, एवं भूत, समवीरों और द्रव्यार्थी को पर्यायार्थी। और तत्व सूत्र में भी आचार्य भगवंत ने 7 प्रकार के नए पहले अध्याय के 33वें नंबर के सूत्र में बतला चुके हैं। तो हर नए की अपेक्षा से कथन अलग है। एक नए की अपेक्षा से राम सीता का पति है और दूसरी अपेक्षा से दशरथ का पुत्र भी है, लक्ष्मण का भाई भी है। तो कथन जैन धर्म में अनेकांत रूप से किया जाता है। तो एक प्रकार से जो कथन को ग्रहण करता है कि नहीं राम मात्र सीता का पति ही है, ये एकांत हो जाता है। आपने कह दिया द्रव्य नित्य ही है, द्रव्य जैसे किसी ने कथन कर दिया ये मोबाइल नित्य ही है, अनित्य नहीं है, या वस्तु नित्य ही है, अनित्य नहीं है, अनित्य ही है, नित्य नहीं है, एकांत पक्ष से कथन कर दिया। याद रखो द्रव्य नित्य है, उसकी पर्याय अनित्य, ऐसा कहना। आपने कह दिया कि द्रव्य गुण पर्याय सब नित्य ही हैं, दोष हो जाएगा, सब अनित्य ही हैं, दोष हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकांत पक्ष हो गया। विपरीत कह दिया आपने परिग्रह सहित हैं, वो भी गुरु हैं, सब एक हैं, सब जैन मुनि एक हैं। संसार में जितने साधु संत हैं, चाहे जैनों के हों, चाहे ब्राह्मणों के हों, चाहे बौद्धों के हों, चाहे किसी के हों, सब धर्मगुरु एक है। नहीं महानुभाव, आपने कह दिया सब भगवान एक हैं, सब स्त्रियां पुरुष सब मोक्ष जा सकते हैं। नहीं, शास्त्रों में वर्णन है स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं है। एक भी तीर्थंकर भगवान को पुरुष पर्याय से ही मोक्ष हुआ, स्त्री पर्याय से नहीं। कहा गया आप जो परिग्रह से सहित है वो गुरु नहीं है। गुरु कौन है? विषयाशावता तीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी शास्त्रस्यते। रत्नकरण रक्षाव का 4वें समंत्रभद्र महाराज 10वें नंबर के श्लोक में बता दिया कि जो विषयों की आशा से रहित है, आरंभ परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, वही सच्चे मुनि हैं। केवली कवलाहार करते हैं ऐसा कह दिया, ये विपरीत हो जाएगा, इसलिए ये विपरीत मिथ्या दर्शन। संशय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है या नहीं?
जैन मुनि होते हैं या नहीं, तीर्थंकर 24 होते हैं या नहीं, इस प्रकार की वचनों में भगवान की शंका कर लेना संशय मिथ्या दर्शन। वैनयिक मिथ्या दर्शन, वैनयिक मिथ्या दर्शन और संशय मिथ्या दर्शन। अब वैनयिक मिथ्या दर्शन में बता रहा सब देवता और सब धर्म को समान मानना, नहीं, जैन धर्म इससे ऊपर है। जैन धर्म का स्वरूप अलग है। किसी भी धर्म में आप दुनिया के सारे धर्म देख लो, हर धर्म का कोई ना कोई धर्म गुरु जरूर है। किसी न किसी धर्म का कहीं ना कहीं से प्रारंभ करने वाला कोई महापुरुष जरूर है, पर जैन धर्म को बनाने वाला कोई नहीं है। अरे दुनिया के सारे धर्मों को किसी न किसी ने बनाया है, परंतु पूरे विश्व में एक जैन धर्म मात्र ऐसा है जिसे किसी ने नहीं बनाया। कहते हैं कि महावीर भगवान ने जैन धर्म बनाया। अरे महानुभाव, गलत फहमी है आपकी। महावीर भगवान में इतनी शक्ति या सामर्थ्य नहीं था कि वो जैन धर्म बनाते। भगवान आदिनाथ में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो जैन धर्म में बनाते। अरे सामान्य से व्यक्ति मारीच के जीव को जैन धर्म ने महावीर बनाया है। महानुभाव, उस महावीर ने जैन धर्म नहीं बनाया, याद रखें। अज्ञान, हित और अहित का विचार रहित जो श्रद्धा है वो अज्ञान मिथ्या दर्शन है, अर्थात हित और अहित का विचार है ही नहीं। उसके बाद आचार्य भगवंत ने 4 भेद और बताए थे। कौन कौन से? क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी और वैनयिक। जिसमें क्रियावादियों के हमने 180 भेद, अक्रियावादियों के 84, अज्ञानियों के 67 और वैनयिकों के 32 भेद। इस प्रकार 363 भेद मिथ्यात्व के हमने जाने थे। इसके बाद कह रहे हैं कि अविरति 12 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? षटकाय के, एक तो होती है आपकी षटकाय के जीवों की हिंसा का त्याग न करना, और 5 इंद्रिय और मन, इनके विषयों को ना रोकना, ये अविरति है। षटकाय के जीव कौन कौन से हो गए? तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक। तो षटकाय के ये जीव हो गए। और फिर 5 इंद्रिय और मन, इनको नियंत्रण ना करना, इनके विषयों को ना रोकना, ये 12 प्रकार की अविरति हो गई। समिति, गुप्ति, शुद्धि इत्यादि धर्मों में अनुसाय का होना प्रमाद है। प्रमाद किसे कहते हैं? तो कहा समिति, गुप्ति, शुद्धि, धर्म इत्यादि अच्छे कार्यों में अनुसाय का होना प्रमाद। सरल भाषा में आप परिभाषा लिख लें प्रमाद की, अच्छे कार्यों में अनुसाय का होना प्रमाद है। और प्रमाद आपके 15 प्रकार का है। 4 वी कथा आपको पहले बता चुके, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। और 5 इंद्रियां, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, स्नेह और निद्रा, ये 15 प्रमाद। कषाय जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, उसे कषाय कहते हैं। ये 16 होती हैं। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। और 9 कषाय, हास्य, रत्य, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। तो कुल मिला के 25 हो गए। योग, मन वचन काय के व्यापार को योग कहते हैं। मन वचन काय के व्यापार को योग कहते हैं। योग के 15 भेद हैं। 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 7 काय योग। फिर मिथ्या दर्शन आदि आगे बता रहा है। मिथ्या दर्शन आदि संपूर्ण पृथक ये बंध के कारण है, और ये पहले आचार्य भगवंत बता ही चुके हैं और आपको बता चुका है। पहले गुण स्थान में 5 बंध के कारण है, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। दूसरे से चौथे गुण स्थान तक के जीवों के मिथ्यात्व को छोड़ करके 4 बंध के कारण है। पंचम गुण स्थान में 11 अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध के कारण है। छठे गुण स्थान में मिथ्यात्व और अविरति को छोड़ करके 3 बंध के कारण है। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में कषाय, योग, ये 2 बंध के कारण है। 11वें से 13वें गुण स्थान में मात्र योग बंध का कारण है, और 14वें गुण स्थान में बंध का कारण कोई भी नहीं है, अर्थात 14वें गुण स्थान में बंध नहीं होता। तो महानुभाव, क्या है बंध के हेतु? ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने बतलाया, समझाया कि बंध के हेतु मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन 5 की परिभाषा, 5 के भेद और
किस गुण स्थान में क्या बंध का कारण है, इसका आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट्स बना लें। अब आगे कह रहे हैं बंध का लक्षण क्या है भैया महाराज। आचार्य पूज्यपाद महाराज आपने बता तो दिया कि बंध के हेतु क्या है, पर बंध किसे कहते हैं इसका स्वरूप बताएं। तो दूसरे सूत्र में आचार्य भगवंत बताएंगे, शाकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलान् अदत्ते स बन्धः। शाकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलान् न दत्ते स बन्धः। कि शाकषायत्व अर्थात कषाय सहित, शाकषायत्वात् अर्थात कषाय सहित होने पर या कषाय से सहित जो जीव है उसके कर्मणों अर्थात कर्म, योग्यान योग अर्थात जो कषाय सहित जीव है उसके जो कर्म के योग्य कार्मण वर्गणाणु पुद्गल के स्कंद हैं, अदत्ते उनका जो ग्रहण करता है वह पुद्गल स्कंदों का ग्रहण बंध कहलाता है। अर्थात कषाय सहित होने पर जीव के जो योग्य पुद्गलों का ग्रहण होता है वह बंध कहलाता है। सामान्य से परिभाषा में कहा जाए, कर्मों का, कर्म प्रदेशों का आत्मा के प्रदेशों के साथ दूध और पानी के समान एक में एक हो जाना बंध कहलाता है। समझ गए। अब कर्म किसे कहते हैं ये तो जान लो। जो जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से कार्वण वर्गणा रूप जो पुद्गल स्कंद के साथ जीव का संबंध प्राप्त हो जाता है उसे कर्म कहते हैं। जो असली स्वभाव आत्मा का प्रकट नहीं होने देते उसे बंध कहते हैं। महानुभाव, भाग 1 में आप पढ़कर आए हैं, भाग 1 में आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ कर के आए हैं। भाग 1 भाग 2 में कि जो आत्मा के असली स्वरूप को प्रकट ना होने दे उसे कर्म कहते हैं। समझ गए। अब क्या कह रहा है आचार्य भगवत इसकी व्याख्या में, कषाय के साथ रहता है इसलिए शाकषाय है, कषाय के साथ रहता है इसलिए शाकषाय है, और शाकषाय का भाव शाकषायत्व है। इससे अर्थात शाकषाय होने से यह हेतु निर्देश है। जिस प्रकार जठराग्नि के अनुरूप आहार का ग्रहण होता है उसी प्रकार तीव्र, मंद, मध्यम कषायाशय के अनुरूप ही स्थिति और अनुभाग का बंध है, अनुभाग होता है। उसी प्रकार विशेषता, इस प्रकार विशेषता का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में शाकषायत इस पद द्वारा पुनः हेतु का निर्देश किया है। अमूर्ति और बिना हाथ वाला आत्मा कर्मों को कैसे ग्रहण करता है, इस प्रश्न का उत्तर देने के अभिप्राय में सूत्र में जीव पद कहा। जीव शब्द का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है जीवनात् जीवा, जो जीता है अर्थात जो प्राणों को धारण करता है, जिसके आयु का सद्भाव है, आयु का अभाव नहीं है, वह जीव है। जो 10 प्राणों से जीता है वह जीव है, जो 9 प्राणों से जीता वह जीव है। 1 2 3 4 5 इंद्रिय जीवित तो है। सूत्र में कर्म योग्यान इस प्रकार का लघु निर्देश करने से काम चल जाता। फिर कर्मणो योग्यान इस प्रकार पृथक विभक्ति का उच्चारण वाक्यांतर का ज्ञान कराने के लिए है। वह वाक्यांतर क्या है तो कहा कर्मणो जीवा कषायो भवति, एक वाक्य है। इसका अभिप्राय यह है कि कर्म यह हेतु परक निर्देश है, जिसका अर्थ है कि कर्म के कारण जीव कषाय सहित होता है। कर्म रहित से जीव कषाय का लेप नहीं होता। इससे जीव और कर्म का अनादि संबंध है, यह कथन निष्पन्न होता है। और इससे अमूर्त जीव मूर्त कर्म के साथ कैसे बनता है, इस प्रश्न का निराकरण हो जाता है। अन्यथा बंध को सादी मानने पर आत्यंतिक शुद्धि के धारण करने वाले सिद्ध जीव के समान संसारी जीव के बंध का अभाव प्राप्त होता है। कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते, यह दूसरा वाक्य है, क्योंकि अर्थ के अनुसार विभक्ति बदल जाती है। इसलिए पहले हेत्वर्थ में जो विभक्ति थी वह अब कर्मणो योग्यान इस प्रकार विभक्ति
षष्ठी अर्थ को प्राप्त होती है। सूत्र में पुद्गल पद का कर्म के साथ तादात्म्य दिखलाने के लिए दिया है। इससे आदृष्ट आत्मा का गुण है, इस बात का निराकरण हो जाता है, क्योंकि उसे आत्मा का गुण मानने पर वह संसार का कारण नहीं बनता। सूत्र में आदत्ते पद हेतु मदभाव का ख्यापन करने के लिए दिया है। इससे मिथ्या दर्शन आदि के अभिनिवेश वश गीले किए गए आत्मा के सब अवस्थाओं में योग विशेष से उन सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही अनंत कर्म भाव को प्राप्त होने योग्य पुद्गलों का उपलेश होता बंद है। यह कहा जाता है, जिस प्रकार पात्र विशेष में प्रक्षिप्त हुए विविध रस वाले फल फूल पदार्थों का मदिरा रूप से परिणमन होता है, उसी प्रकार आत्मा में स्थित पुद्गलों का योग और कषायों के निमित्त कर्मरूप परिणमन जानना चाहिए। सूत्र में सह पद अन्य का निराकरण करने के लिए दिया है। यह बंध है, अन्य नहीं। इससे गुण गुणी का बंध निराकरण हो जाता है। या बंध शब्द का कर्मादि साधन में व्याख्यान कर लेना चाहिए। विशेषार्थ इस सूत्र में मुख्य रूप से बंध की व्याख्या की गई है। महानुभाव, जीव द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व होते हुए भी अनादिकाल से वह कर्मों के अधीन है। महानुभाव, जीव स्वतंत्र है, फिर भी वह जीव स्वतंत्र होने के बावजूद भी कर्मों से बंधा है, अनादिकाल से कर्मों के अधीन है। जैसा कर्म कराता है वैसा करता है। तो कह रहे हैं कि जिससे वह नर नारक आदि नाना गतियों में परिभ्रमण करता है। प्रश्न यह है कि कर्मों के अधीन क्यों होता है और उन कर्मों का क्या स्वरूप है। प्रकृति में दोनों प्रश्नों का उत्तर समर्पित उत्तर दिया। आचार्य भगवंत ये बता करके आए हैं कि जीव कर्मों के अधीन क्यों है। कर्मों के अधीन जीव इसलिए है क्योंकि वो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग ये सब को करता है। मिथ्यात्व को करता है, अविरति को करता है, क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय करता है, जिससे कर्म बनते हैं। पहले बताया है कर्मों का आश्रय क्यों होता है, तो ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के कारण बताए तत्प्रदोष निंदम मात्सर अंतराय साधन और उपघात। जीव की असाता वेदनीय क्यों है, तो कहा है जीव दुखी होता है, शोक करता है, तप करता है, आक्रंदन करता है, जिसके कारण से इसके असाता वेदनीय का आश्रय होता है। इसलिए ये जीव कर्मों के अधीन है, ये कर्म करता है स्वयं, इसलिए ये कर्मों के अधीन है। कर्मों का स्वरूप पहले बता चुका है, आचार्य भगवंत बता चुके हैं। अब कह रहे हैं कि सूत्र में बतलाया गया कि कर्मों के कारण जीव कषायाविष्ट होता है और इससे उसके कर्म के योग्य पुद्गलों का उपलेश होता है, यही बंध है। इन दो बातों से फलित होती है कि प्रथम तो यह कषाय कर्म के निमित्त जीव में अशुद्धता आती है और इस अशुद्धता के कारण कर्म का बंध होता है। दूसरा यह कि जीव और कर्म का यह बंध परस्पर से अनादि है। इस प्रकार बंध तथा और वह किस कारण से है, किस कारण से है, यह बात इस सूत्र में जान पड़ती है। महानुभाव, आचार्य भगवंत ने कितना अच्छा विवेचन किया है, कैसे यह जीव कर्मों से बंधता है। आपको मैं अब थोड़ी सरल भाषा में समझा देता हूँ। मुझे मालूम है कि आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज की भाषा आपको थोड़ी कभी कभी कठिन लग जाती है, तो आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आपको ज्ञात होना चाहिए कि 23 प्रकार की वर्गणाएँ होती हैं, पुद्गल वर्गणाएँ 23 प्रकार की होती है, जिसमें एक होती है कार्मण वर्गणा। कौन सी वर्गणा? कार्मण वर्गणा, जिसे हम कर्म भी कहते हैं। तो वही कार्मण वर्गणा पूरे तीनों लोकों में ठसाठस भरी है। और हम यहाँ पर स्वाध्याय करने बैठे, तो जैसे ही आप स्वाध्याय करने बैठे और आपकी आत्मा में परिणाम हुए, भाव हुए स्वाध्याय करने के, जैसे ही स्वाध्याय करने के आपके भाव हुए, तुरंत जो कार्मण वर्गणाएँ यहाँ पर थी वो कर्मरूप परिणामत अर्थात उस कार्मण वर्गणा के जो प्रदेश थे वो आकर के आत्मा से चिपक गए, आत्मा से चिपक गए, एकमेक हो गए आत्मा के प्रदेशों से। ये बंध है। क्यों? क्योंकि आपने भाव किए। ऐसे ही प्रति समय महानुभाव 7 कर्मों के जो प्रदेश हैं वो प्रति समय हमारे लिए बंध रहे, क्योंकि एक तरफ तो पूरे संसार में
कार्बन बरगणाओं के प्रदेश हैं, कार्बन बरगणाओं के प्रदेश भरे हुए हैं, और इधर हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा के प्रदेश। तो इन आत्मा के प्रदेशों में जो हमने राग द्वेष आदि भाव किए, उनके निमित्त से जो कार्बन बरगणाएं कर्म के जो प्रदेश भरे हुए हैं वो आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। पहले कर्म आते हैं वो आश्रव, और आत्मा के साथ, आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्मों के प्रदेश दूध और पानी के समान एक में खो कर के चिपक जाते हैं। ये बंध है। इसी के लिए आचार्य भगवंत ने बंध कहा। तो इस प्रकार से जीव के बारे में जानना चाहिए। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ। उदाहरण एक देश होता है समझने के लिए कि एक लड़का और एक लड़की, दोनों की शादी हो गई, अब दोनों एक घर में रहते हैं। एक लड़का इंदौर में रहता है, लड़की राजस्थान कोटा में रहती है, और दोनों की शादी हो गई, अब दोनों एक घर में रहते हैं। यही तो बंध है, यही तो बंधन है। महानुभाव, बंधन क्या कहा? दो अलग अलग संसारी प्राणी है, एक लड़का और एक लड़की, दोनों का विवाह हो जाता है, फिर दोनों एक ही घर में रहते। उसी प्रकार से आत्मा के एक तरफ प्रदेश हैं और एक तरफ कर्मों के प्रदेश हैं। दोनों का आपस में बंध हो गया, अब दोनों एक साथ रहते हैं, एक में एक हो गए। कहते हैं ना, विवाह क्या है? कहा जाता है कि विवाह मतलब दो प्राणियों का मिलन, दो लोग एक साथ हो गए, दोनों लोगों का एक रिश्ता बन गया, एक भावनाएं, सब चीज़ एक हो गई। उसी प्रकार से दो चीज़ें, हाँ याद रखना महानुभाव, ये कर्मों के प्रदेश स्त्री की तरह हैं और हम पुरुष की तरह हैं। आत्मा पुरुष है, आत्मा को पुरुष कहा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। आत्मा पुरुष है और ये कर्मों के प्रदेश स्त्रियां हैं। अरे इनके साथ विवाह कर लोगे तो संसार में फंस जाओगे, इनको छोड़ के नहीं जा सकते आप। नहीं तो आप सोचो कि शादी हो गई और फिर छोड़ छाड़ के भग ले, ऐसा नहीं होता। ऐसा विवाह करके लाए हैं तो जीवन तो निकालना ही पड़ेगा। अरे हमारे कई लोग कहते हैं, अरे भैया माता पिता हैं, इनने 20 साल पाला, 25 साल पालन पोषण किया, हम इनको नहीं छोड़ सकते, पत्नी को तो छोड़ सकते हैं। और कई लोग ऐसे हैं, बोले हम पत्नी को तो नहीं छोड़ सकते, माता पिता को छोड़ सकते। अरे किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है भैया। माता पिता ने 25 साल आपको पाला पोषा है, तो अगली जो हमारी स्त्री है, जो बेटी है, वो भी आपको न जाना, न देखा, न परखा, बिना कुछ सोचे समझे आपके आने वाले जीवन के 50 साल आपके नाम कर दिए। कैसे जिएगी, कैसा करेगी, क्या करेगी, कुछ सोचे बिना 50 साल आपके नाम कर दिए। तो याद रखो, दोनों की ही अलग अलग महत्ता है। कोई कम नहीं है, कोई बढ़ नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है, ये याद रखो। तो दोनों एक हो गए, ये बंद हो गया। ऐसी जो आत्मा के प्रदेश हैं वो कर्मों के प्रदेश आते हैं। आत्मा में स्त्री पुरुष के जीवन में आती है, फिर उसका जीवन बंदिशों में बन जाता है। वो फिर घर छोड़ करके नहीं जा सकता, स्त्री को छोड़ करके नहीं जा सकता, स्त्रियों की आवश्यकता आदि एक बंधन हो गया। उसी प्रकार से ये कर्म जैसे ही आत्मा में आते हैं और बिल्कुल आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, हमारी जो आत्मा है वो कर्मों के साथ बंध जाती है, और यही क्या कहलाता है? बंध कहलाता है। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने बंध के हेतु क्या हैं? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेतु। ये बंध के हेतु हैं। मिथ्या दर्शन, तत्वों का आतत्व रूप श्रद्धान होना, विपरीत श्रद्धान होना, ये मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन 5 भेद: विपरीत, एकांत, विनय, अज्ञान, संशय, और 2 भेद भी ग्रहित और आग्रहित भी किए। उसके बाद आचार्य भगवंत ने अविरति के 12 भेद, उसके बाद प्रमाद के 15 और योग के 15, और उसके पश्चात आचार्य भगवंत ने मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय के 25 भेद किए हैं। उसके पश्चात आचार्य भगवंत ने ये सब मिथ्यात्व के हेतु बतलाए। फिर का बंध का लक्षण कि कर्मों के प्रदेश का आत्मा के प्रदेशों में आकर के दूध और पानी के समान एक में हो जाना, ये बंध कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने बंध के हेतु और बंध का स्वरूप जाना। अगली कक्षा में हम बंध कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, उसका विवेचन करेंगे।
आज की कक्षा में इतना ही। यदि अभी तक आपने हमारे भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपको प्राप्त हो। यदि चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं और आप बेल आइकॉन का बटन प्रेस करते हैं, आप ध्यान रखें जो लाल लाल कलर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, जो लाल कलर का उसमें बना होता है, SUB लिखा होता है, CRIBE, उस पर आपको क्लिक करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद आपने अभी तक हमारी पूर्व की कक्षाओं का स्वाध्याय नहीं किया तो वो लिंक में जाकर के आप कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। सभी को जय जिनेंद्र। आज की कक्षा में इतना ही।